फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय एजुकेशन पैशन में आपका स्वागत है। सूफी प्रेमा खान काव्य परंपरा का विवेचन कीजिए। देखिए, ये द्वितीय प्रश्न है MSD 6 असाइनमेंट के लिए जो पेपर निकला है 2025, 24 और 25 का, उसका द्वितीय क्वेश्चन है। तो आप इसको ऐसे कि ऐसे आप उतार सकते हैं और अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसका उत्तर हम आगे पढ़ते हैं। आप समझिए, सुनिए और फिर अपने नोटबुक में उतारिए। सबसे पहले कोई भी प्रश्न करने से पहले हम उसका परिचय लिखेंगे। देखिए, भक्ति काल में ज्ञान मार्ग संत काव्य धारा के समांतर ही एक शाखा उदित हुई जो मूलतः सूफी मत से प्रभावित थी और जिसने परमात्मा को पाने के लिए प्रेम को साधना माना। प्रेमा खान ने सूफी काव्य कहलाया। सूफी प्रेमा खान काव्य परंपरा हेडिंग डालेंगे हम, फिर लिखेंगे हिंदी साहित्य में सूफी प्रेमा खान काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं से 18वीं शताब्दी तक है। इस काव्य धारा का प्रमुख ख्याति मध्यकाल में हिंदू व मुस्लिम संस्कृति के मध्य समन्वय की विराट चेष्टा करने के कारण है। मनुष्यता के सामान्य स्वरूप को लेकर अग्रसर होने वाली सूफी काव्य परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। जिन्होंने पद्यावत, अखरावट और आखिरी कलाम जैसे सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथों की रचना की है। उनके ग्रंथों में सूफी काव्य परंपरा की सभी विशेषताएं एक साथ परिलक्षित होती है। यद्यपि सूफी काव्य परंपरा जायसी से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी, तथापि जायसी में इस परंपरा का चरम रूप दिखाई पड़ता है। जायसी के पश्चात भी सूफी काव्य परंपरा निरंतर प्रभाव में रही है। सूफी प्रेमा खान काव्य परंपरा के सिरमौर कवि मलिक मोहम्मद जायसी को आधार बनाया। सूफी काव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है जायसी पूर्व सूफी काव्य परंपरा और दूसरा है जायसी उत्तर सूफी काव्य परंपरा। प्रथम पॉइंट हम लिखेंगे, जायसी पूर्व सूफी काव्य परंपरा। सामान्यतः माना जाता है कि सूफी काव्य परंपरा का सूत्रपात मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रयान, मृगावती, मंजनकृत, मधुमालती, लक्ष्मण सेन की पद्मावती तथा इंद्रदास विचरित सत्यावती कथा महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट देखिए, जायसी उत्तर सूफी काव्य परंपरा। जायसी के बाद भी सूफी काव्य परंपरा गतिमान रचनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया। उसमें उस्मान कृत चित्रावली, अंसाइद कृत हंसावली और नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी प्रमुख रचनाएं हैं। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, भावगत विशेषताएं। सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार। सूफी कवियों ने इस्लाम के पारंपरिक धारणा में संशोधन करते हुए तवस्सुफ दर्शन को मान्यता दी। इसमें साधक को बंदे और प्रेमिका को खुदा के रूप में देखा गया तथा दोनों ने एकत्व की कल्पना की गई है। यह इश्कम जी की तक की यात्रा में विश्वास रखते हैं। प्रेम का मूल्य के रूप में स्थापना। सूफी परंपरा में मानवीय प्रेम का जीवन के आधारभूत मूल्य के रूप में स्थापित किया गया है। इसके अध्यात्म का सार मानव प्रेम है। पद्मावत में जायसी ने लिखा है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाही ते काह छार एक मुट्ठी। ये कुछ पंक्तियां हैं। इसके अनुसार हमारा जो आंसर है और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो कुछ ऐसी पंक्तियां आपको याद आती है उत्तर लिखते समय परीक्षा में, तो आप प्लीज़ उनको लिख दीजिए। आपका आंसर और भी प्रभावशाली हो जाएगा और आपको मार्क्स अत्यधिक अच्छे मिल जाएंगे। आगे है सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात। इस धारा के कवियों का दृष्टिकोण समन्वयवादी था। उन्होंने पारंपरिक इस्लाम के ढांचे में भारतीय वेदांत की मान्यताओं तथा प्रेम तत्व का समन्वय किया। प्राकृतिक का रागात्मक चित्रण। सूफी काव्य परंपरा में प्रकृति का अत्यंत रागात्मक चित्रण हुआ है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति को मिथ्या न मानकर खुदा की ही अभिव्यक्ति माना और अपने सुख दुख की अनुभूति से प्रकृति को जोड़ा है।
यहाँ पे फिर देखिए पंक्तियाँ डाली गई हैं। फिरी फिरी रोव कऊ नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण। इस धारा के कवियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार हेतु हिंदू समाज में प्रचलित लोक कथाओं को अपने काव्यों का आधार बनाया। रहस्यवाद। सूफी काव्यधारा के कवियों का प्रेम अमूर्त ईश्वर के प्रति होने के कारण रहस्यवादी हो गया। यह रहस्यवाद अद्वितीय भावुकता, प्रेम और सरसता से युक्त है। भावनात्मक और साधनात्मक रहस्यवाद का समन्वय करते हुए सूफी काव्यधारा में साहित्य का सृजन किया गया है। नयन जो देखा कंवल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अब देखिए अतिशयोक्ति यहाँ पे अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा ही होगा। जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखेंगे आगे। सूफी काव्य में आत्मा व परमात्मा के मध्य दूरी पीड़ा उत्पन्न करती है, कष्टपूर्ण व असहाय स्थितियों को जन्म देती है, जिसके कारण विरह की अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। गुरु की प्रतिष्ठा। सूफी काव्य में अमूर्त ईश्वर की प्राप्ति में रत साधन को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला मार्गदर्शन गुरु कहलाता है। यहाँ गुरु का मानव होना अनिवार्य नहीं है, वह कोई पशु पक्षी भी हो सकता है। गुरु सुवा जे ही पथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। शिल्पगत विशेषताएं हैं। काव्य रूप। सूफी काव्य मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों रूपों में रचे गए हैं। इनमें सूफी सिद्धांतों को भारतीय कहानियों में कलेवर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। काव्य भाषा। इस काव्य की भाषा ठेठ अवधी है। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया है, जो इनका समन्वयवादी दृष्टि का प्रतीक है। आगे देखेंगे हम। फिर दो पंक्तियां हैं। तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेती आही, जही मैं मारग प्रेम कर सवे सराह ताही। छंद है यहाँ पे, इस छंद का प्रयोग किया गया है। सूफी काव्य परंपरा में मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद को अपनाया गया है। ये देखिए छंद, अलंकार, रस, ये सब आपने हम बीए में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हमने पढ़े ही हैं, तो हम समझ सकते हैं। अलंकार। सूफी काव्यों में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का पर्याप्त प्रयोग किया गया है। प्रतीक। सूफी कवियों ने प्रतीकों का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया, क्योंकि इनके काव्यों में कथा प्राय समांतर अर्थ धारण करती है। आगे देखेंगे हम। कोई भी प्रश्न का उत्तर हम देते हैं तो लास्ट में निष्कर्ष हमें लिखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उससे हमारे प्रश्न उत्तर में थोड़ी अधिक स्पष्टता दिखाई पड़ती है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सूफी प्रेमाखान काव्य परंपरा भक्ति काल के साहित्य की तरफ ऐसी अत्यंत जीवन परंपरा, मुक्ति काल के साहित्य की एक ऐसी परंपरा रही जिसमें मूलतः प्रेम और रोमांच से युक्त रहस्यात्मक के माध्यम से सृजनात्मक प्रस्तुति की गई और हिंदू और मुस्लिम समाज को सहचर्य व प्रेम से रहने की मानसिकता प्रदान की। सूफी काव्यधारा परंपरा ने सांस्कृतिक दुविधा में जो समाज को अपरिचय व अविश्वास के माहौल से निकालकर सामाजिक सांस्कृतिक के निर्माण पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। भारत की गंगा यमुना तहजीब या सामाजिक संस्कृति के निर्माण में इस काव्यधारा का अप्रतिम योगदान है। तो देखिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है और आप भी इसी तरह से कीजिए, आपको 80 से 90% मार्क्स जरूर ही आपको मिल जाएंगे। तो मैं अपना प्रश्न का उत्तर समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो भी देखता है वीडियो को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे मैं आपके लिए कौन सा वीडियो लेके आऊँ उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज्ञा चाहती हूँ।